हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक वोल्टेज कन्वर्टर है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इस वोल्टेज कन्वर्टर को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये कैसे काम करता है, इसको कैसे रिपेयर करना है, इसके अंदर क्या है जो कि वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो एसी सप्लाई घरों में आती है वो लगभग 220 या 240 वोल्ट के लगभग आती है। लेकिन अगर कोई इक्विपमेंट हमारे पास यूएस का हो, जो कि यूएस में एसी जो आती है वो 110 या 120 वोल्ट आती है, उस पे ऑपरेट होता है और उसको हमें अपने इंडिया में ऑपरेट करना है, तब हमें इस तरह के कन्वर्टर का प्रयोग करना होता है। तो ये कन्वर्टर जो है ये 220 से 240 वोल्ट एसी जो है 50 या 60 हर्ट्ज़ की, उसको कन्वर्ट करता है 110 या 120 वोल्ट एसी में। तो यहाँ पे ये कन्वर्टर जो है आप देख पा रहे हैं 50 वाट तक के जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं यूएस बेस्ड, उनको हम इससे अपने इंडिया में ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वोल्टेज कन्वर्टर कई तरह के आते हैं अलग अलग वॉटेज में। ये जो कन्वर्टर है ये 50 वाट का है। इसी तरीके से आपको 100 वाट, 200 वाट या इससे ज़्यादा या इससे कम वाट के भी जो वोल्टेज कन्वर्टर हैं वो आपको मिल जाएंगे। इस तरह के वोल्टेज कन्वर्टर आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से परचेज़ कर पाएंगे। मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये वोल्टेज कन्वर्टर जो है, इस वोल्टेज कन्वर्टर के अंदर अभी हम देखेंगे कि क्या है और ये कैसे काम करता है। ये 50 वाट का है। इसी तरीके से छोटे जो कन्वर्टर हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो वोल्टेज कन्वर्टर है ये 20 वाट का वोल्टेज कन्वर्टर है। तो यहाँ पे इसमें मैक्सिमम जो वाटेज है वो 20 वाट तक के इसमें हम लोड को ऑपरेट कर सकते हैं। और ये साइज़ में भी इससे छोटा है, आप देख पा रहे हैं ये साइज़ में छोटा है, ये साइज़ में बड़ा है। तो इस तरीके से चलिए अब हम इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हम इससे कोई जो इक्विपमेंट है उसको ना कनेक्ट करें, यानी विदाउट लोड, ये कितने वाट खुद से कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पावर मॉनिटर है जिसमें हम इसको लगा के अभी देखेंगे कि ये खुद से कितने वाट एनर्जी जो है वो वेस्ट करता है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि विदाउट लोड, यानी जब इस पर कोई लोड ना हो तो ये कितने वाट एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 1.4 वाट के लगभग आ रही है, लगभग 1.5 वाट हम मान लेते हैं, यानी 1.5 वाट एनर्जी जो है ये खुद से विदाउट लोड कंज्यूम करता है। तो चलिए, ये 50 वाट का था, इसको हमने टेस्ट कर लिया। 20 वाट वाले वोल्टेज कन्वर्टर को हम टेस्ट करते हैं कि ये खुद से कितना वाट विदाउट लोड कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वोल्टेज जो है वो 230 वोल्ट आ रहा है और ये 1.17 वाट यानी 1.2 वाट के लगभग खुद से एनर्जी विदाउट लोड कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये वोल्टेज कन्वर्टर जो है ये एनर्जी वेस्टेज करते हैं। ये जब हम लोड रखेंगे तो ये और ज़्यादा वाट जो है उसको वेस्टेज करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि ये सच में क्या वोल्टेज जो है उसको हाफ कर देता है, यानी 220 वोल्ट को 110 वोल्ट में कर देगा। तो यहाँ पे 230 वोल्ट आ रहा है। तो चलिए अब इसको हम लगा के इसका वोल्टेज जो है उसको टेस्ट करते हैं कि ये कितने वोल्ट जो है आउटपुट में देता है। यहाँ पे हम मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज टेस्टिंग सेक्शन में लगा लेते हैं और लाइट को मल्टीमीटर की जो है उसको ऑन कर देते हैं। अब हम प्रोब से इसका वोल्टेज जो है आउटपुट का वो टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप मल्टीमीटर में वोल्टेज देख पाएंगे कि इस समय मल्टीमीटर जो है 115 वोल्ट के लगभग आउटपुट दे रहा है। तो हमारा जो वोल्टेज आ रहा है वो 230 वोल्ट आ रहा है, लेकिन इसने उसको हाफ कर दिया, यानी 115 वोल्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम एसी जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और यूएस के जो उपकरण हैं उनको हम इंडिया में ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम इस वोल्टेज कन्वर्टर को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और इसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसके अंदर जो है क्या चीज़ें लगी हैं, और अगर आपको इसको रिपेयर करना हो तो आप इसको रिपेयर भी कर पाएंगे। अगर आपकी वर्कशॉप में ये आता है रिपेयरिंग के लिए तो आप इसको रिपेयर कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं और इन दोनों स्क्रूज़ को हम क्या करेंगे, इनको हम अनस्क्रू करेंगे। यहाँ पर इनको हम खोलेंगे तो इसके बाद हम इसके अंदर देख पाएंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको अनस्क्रू कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों साइड के जो स्क्रू हैं इनको हमें अनस्क्रू करना होगा और इसके बाद हम इसको ओपन कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसके दोनों स्क्रू जो है वो खोल लेता हूँ और फिर हम इसके अंदर देख पाएंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या पार्ट्स इसके अंदर लगे हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके स्क्रू जो हैं ये अनस्क्रू कर दिए हैं और इसका इस साइड का ये पार्टीशन जो है इसको मैंने निकाल दिया है। और इसी तरीके से हम ऊपर साइड का पार्टीशन जो है इसको निकालते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इसमें एक ट्रांसफार्मर दिया है और ये ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। और साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे एक फ्यूज़ भी अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ पार्ट्स नहीं है, एक फ्यूज़ लगा हुआ है और एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। फ्यूज़ जो है वो 10 एम्पियर का है
और इसमें 3 वायर जो है ट्रांसफार्मर में है। यहाँ पे 10 एम्पियर का फ्यूज़ है और 3 वायर्स हैं ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग भी अभी हम समझेंगे। अगर ये कन्वर्टर काम करना बंद कर दे तो सबसे पहले हमें फ्यूज़ टेस्ट करना होता है। अगर फ्यूज़ ख़राब है तो यहाँ पे फ्यूज़ को हम रिप्लेस कर देंगे, तो ये जो वोल्टेज कन्वर्टर है ये प्रॉपर तरीके से वर्क करने पर लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो इसमें पार्ट ख़राब होगा वो फ्यूज़ ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो अब बात करते हैं इसके ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 वायर्स हैं इसके ट्रांसफार्मर में, ब्लैक, ब्लू और रेड। ये जो ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर सेंटर टैप्ड पॉइंट वाला ट्रांसफार्मर है। ई कोर इसमें लगी हुई है। और यहाँ पे इसकी बाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पे ये जो ब्लैक वायर देख रहे हैं ये ब्लैक वायर इसका हम ग्राउंड मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा इसके अंदर की जो बॉबिन में वायर बाइंडिंग होगी वो आपको देखनी होगी कि ग्राउंड वायर से वायर बाइंडिंग पूरे इसमें जो बॉबिन है इसमें जाएगा। इसके बाद टर्न जो है इसमें आपको काउंट करने होंगे। सेंटर टैप्ड पॉइंट जो है ये हमारा ब्लू पॉइंट निकलेगा। इसके बाद जितने जो हमने टर्न दिए हैं ब्लैक से ब्लू तक उतने ही टर्न ब्लू से रेड तक हमें देने होंगे। तो यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर को जब आपका अगर ख़राब हो जाता है तो इसके टर्न्स आपको गिनने पड़ेंगे कि कितने टर्न्स के बाद हमारा सेंटर टैप्ड पॉइंट आया है, उतने ही टर्न्स आपको उसके बाद फिर से लगाने होंगे। यानी जैसे 200 टर्न्स हमने लगाए उसके बाद सेंटर टैप्ड पॉइंट हमारा ब्लू आया, इसके बाद फिर 200 टर्न लगाएंगे तब हमारा रेड वाला पॉइंट आएगा। तो बात करते हैं इसके पिंस की कि इसके ट्रांसफार्मर कैसे कनेक्ट है। तो यहाँ पे ब्लैक वायर जो है ये इनपुट वाले पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट है फ्यूज़ के आगे। इसके बाद रेड वायर जो है ये भी इनपुट के साथ कनेक्ट है और जो कि ब्लू वायर है ये हमारा आउटपुट के साथ कनेक्ट है। आउटपुट का एक पॉइंट हमारा ब्लैक वायर जो है इनपुट वाला उसके साथ कनेक्ट है। यानी जो ब्लैक वायर है वो कॉमन है इनपुट और आउटपुट में, जबकि रेड वायर इनपुट में है और ब्लू वायर जो है वो हमारा आउटपुट में लगा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह के जो वोल्टेज कन्वर्टर एडाप्टर हैं इनको आप आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।